हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपके लिए आज उत्तराखंड विषय से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है उत्तराखंड की सीमाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो उत्तराखंड की सीमाएं में हम पढ़ेंगे नंबर 1 प्राकृतिक सीमाएं। प्राकृतिक सीमाएं और दूसरा हम पढ़ेंगे राजनीतिक सीमाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सीमाएं की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड वासी हैं, तो हमें उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड की सीमा कहाँ पर क्या लगती है, कहाँ से कौन सा देश लगता है, कहाँ पे मतलब पूरब में क्या बनाती है, और प्राकृतिक सीमाओं को भी देखेंगे, राजनीतिक सीमाओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, सीमा होती क्या है? सीमा यानी कि सीमाएं होती क्या है? तो अगर हम सीमा की बात करें तो जैसे जहाँ पर हमारा बॉर्डर है, भारत का बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे जो फौज है वो तैनात रहती है। उसके बाद जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो गया, तो जो मतलब वहाँ पर जो बॉर्डर है, जो रेखा उनको एक दूसरे ओर बांटती है, तो वही सीमा कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर एक घर है और यहाँ पर दूसरा घर है, तो जो बीच में ये जो रेखा इन दोनों को आपस में बांट रही है, तो ये सीमाएं कहलाती है दोस्तों। तो हम सीमाओं की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड की सीमाओं में हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्राकृतिक सीमाएं का। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा उत्तराखंड है, ये इधर साइड हमारा कुमाऊं मंडल हो गया, ये वाला हमारा गढ़वाल मंडल हो गया। मैंने मंडल के बारे में भी आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो, जिसने नहीं देखी होगी वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम प्राकृतिक सीमाओं की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे उत्तराखंड के ठीक उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वतमाला है, जो सबसे नवीन पर्वतमाला मानी जाती है। हिमालय के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा। हिमालय कैसे बना था, हिमालय का इतिहास, किसने इसकी खोज की, क्या कैसे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तर में क्या है? ये क्या है? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, तो यही पूर्वी छोर में क्या है? एक नदी निकलती है जो यहाँ से पिथौरागढ़ होती है, उधम सिंह नगर, जिसे हम कहते हैं काली नदी, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यही हमने पूरब की ओर तो देख लिया, इसी प्रकार से हम पश्चिम की ओर भी देखेंगे। यही हिमालय से पश्चिम की ओर भी एक नदी निकलती है, जिसका नाम है टोंस नदी, ठीक है। उत्तर में हिमालय, पूरब में काली, पश्चिम में टोंस नदी, और यहाँ तक जो हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे ये हरिद्वार से लेकर और ये उधम सिंह नगर वाला एरिया जो है, ये गंगा के मैदान में आता है। इसलिए क्या है दोस्तों, ये गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ये दक्षिण सीमा क्या है? हम कह सकते हैं मैदानी भाग, मैदानी भाग अर्थात। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की उत्तरी सीमा मतलब प्राकृतिक रूप से कौन बनाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा हिमालय पर्वत। ये कहाँ था? उत्तर में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हमारे उत्तराखंड में पूर्वी छोर से
प्राकृतिक रूप से सीमा कौन सी बनाती है, तो ये काली नदी अर्थात पूर्वी छोर से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पश्चिम के लिए पूछता है तो हमें पता है कि पश्चिम से कौन सी नदी थी, टॉन्स नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है पश्चिम से। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा था दक्षिण में क्या है, मैदानी भाग बनाता है प्राकृतिक सीमा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हल्का मैप बनाया। ठीक है, अब हमने उत्तराखंड की सीमाओं में प्राकृतिक सीमा का अध्ययन तो कर लिया। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से अगर हम राजनीतिक सीमा की बात करें, राजनीतिक सीमा, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, हमने देखा था ये हमारा कुमाऊं मंडल है, ये गढ़वाल मंडल है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये उत्तरकाशी से और ये पिथौरागढ़ तक का एरिया क्या आता है, यहां से लगता है हमारा चीन या तिब्बत, यहां से उत्तर में लगती है चीन तिब्बत की सीमा। ठीक है, इसी प्रकार से ये उत्तरकाशी से इधर की तरफ और ये देहरादून साइड के लिए इधर से हमारी पश्चिमी ओर क्या बनाती है, हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है। राजनीतिक सीमाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पूरब की बात करें तो यहाँ से कौन सी सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है, और अगर हम दक्षिण की बात करें, ये वाला एरिया है दक्षिण में, तो दोस्तों यहाँ से यूपी की सीमा लगती है। मैं एक वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊँगा आपके लिए, ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है कि नेपाल के कितने जिले, आखिर हमारे उत्तराखंड में नेपाल के कितने जिले लगते हैं, और हमारे उत्तराखंड से नेपाल को कितने जिले स्पर्श करते हैं, और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हमारे उत्तराखंड से लगते हैं, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा दोस्तों। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम राजनीतिक सीमा की बात करें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारे उत्तर में, उत्तराखंड के उत्तर में चीन या तिब्बत की सीमाएं लगती हैं, और पूर्व में हमारे नेपाल की सीमा लगती है, दक्षिण में यूपी की सीमा लगती है, और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है दोस्तों, देखिए, ये जो उत्तराखंड है हमारा, इसमें जो चीन या तिब्बत है, तो उत्तराखंड से तिब्बत की सीमा ओनली कितनी लगती है, तिब्बत की सीमा लगती है ओनली 300 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगर हम चीन की बात करें तो उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है 50 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि चीन और तिब्बत की सीमा लगती है, चीन और तिब्बत की कुल सीमा कितनी लगती है, 300, और 50 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो 350 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम नेपाल की बात करेंगे कि नेपाल, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है दोस्तों, ठीक है, ये तो है अंतर्राज्यीय, जो हमारे अंतर्राज्यीय का मतलब जो हमारे देश के ही राज्य है। ठीक है, जैसे ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, लेकिन ये अलग देश हो गया ना, चीन और तिब्बत और नेपाल, ये अंतर्राष्ट्रीय में आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करें इसी प्रकार से कि उत्तराखंड से नेपाल की कितनी सीमाएं लगती है, तो नेपाल की दोस्तों ओनली 275 किलोमीटर लगती है। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन बनते हैं, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, क्वेश्चन, उत्तराखंड में तिब्बत की कुल कितनी सीमा लगती है, उत्तराखंड में तिब्बत की कुल कितनी सीमा लगती है, कुल सीमा, तिब्बत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तिब्बत हमने देखा था हमारे कितना लगता है, 300 किलोमीटर लगता है।
इसी प्रकार से उत्तराखंड में कुल चीन की सीमा कितनी लगती है? चीन की हमने देखा था दोस्तों, चीन की लगती है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं चीन और तिब्बत की कुल सीमा कितनी लगती है? 300। हम इसको 300 को 50 में ऐड कर देंगे और 350 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में तिब्बत की कुल सीमा 300 किलोमीटर, चीन की 50 किलोमीटर, और अगर पूछेगा चीन और तिब्बत की कुल सीमा कितनी लगती है तो 50 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि उत्तराखंड में नेपाल की कुल कितनी सीमा लगती है? नेपाल की सीमा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमने देखा था 275 किलोमीटर लगता है, 275 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये नेपाल की हो गई, चीन तिब्बत की हो गई। अब आपको क्वेश्चन क्योंकि यूपी SSC कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, आप किस प्रकार से पूछेगा आप देखिए। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, उत्तराखंड में कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? अंतरराष्ट्रीय बात करिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मार्कर भी खत्म हो गया अभी कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, हमने देखो कुल पूछ रहा है ना, पूरे ऑल टोटल पूछ रहा है, तो हमने देखा था चीन तिब्बत की कितनी थी? 350 किलोमीटर, और नेपाल की कितनी थी? 275 किलोमीटर। तो हम अगर इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 625 किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 625 किलोमीटर। और जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बने थे वो हमने देख लिए दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, और आपके लिए आगे आगे अच्छी वीडियो आसान ट्रिक के साथ लेकर आऊँगा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हालांकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए। इस प्रकार से हम आगे की बात करेंगे, बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा उत्तराखंड से भी और हिंदी से भी, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।